बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात का सबक राजा जाम्बू लोचन के सवालात करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जाम्बू लोचन कैसा राजा था? लिखो बच्चों, जाम्बू लोचन कैसा राजा था? लिखो बच्चों सवाल नंबर 1 का जवाब। जाम्बू लोचन सखी और दरियाए दिल राजा था। क्या था? जाम्बू लोचन सही और दरियाए दिल राजा था। उसको अदब से बहुत दिलचस्पी थी। क्या थी? उसको अदब से बहुत दिलचस्पी थी। राजा के दरबार में अदीब शायर और किस्सा गो हुआ करते थे। अदीब शायर और किस्सा गो हुआ करते थे। ये लोग मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ और किस्से राजा को सुनाया करते थे, जिनको सुनकर राजा को बहुत खुशी मिलती थी। क्या मिलती थी? राजा को बहुत खुशी मिलती थी। राजा बहुत नेक इंसान था। क्या था बच्चों? राजा बहुत नेक इंसान था। उसके दरबार में हर कोई अपनी फरियाद लेकर जा सकता था। उसके दरबार में हर कोई अपनी फरियाद लेकर जा सकता था। लिखो बच्चों सवाल नंबर 2, शेर और बकरी वाले वाक़े की यादगार कहाँ और किस तरह कायम की गई? शेर और बकरी वाले वाक़े की यादगार कहाँ और किस तरह कायम की गई? लिखो बच्चों सवाल नंबर 2 का जवाब। जाम्बू लोचन ने एक शिकार के दौरान एक तालाब पर शेर और बकरी को गड्ढे पानी पीते हुए देखा। जाम्बू लोचन ने एक शिकार के दौरान एक तालाब पर शेर और बकरी को गड्ढे पानी पीते हुए देखा। राजा ये देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा ये देखकर बहुत हैरान हो गया और उसने शिकार करना छोड़ दिया। उसने शिकार करना छोड़ दिया। उसी मकाम पर राजा ने एक शहर बसाया। उसी मकाम पर राजा ने एक शहर बसाया जिसका नाम जाम्बू लोचन रखा गया। जिसका नाम जाम्बू लोचन रखा गया। ये शहर बाद में जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। ये शहर बाद में जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। सवाल नंबर 2। लिखो बच्चों सवाल नंबर 3, शिकार के वक़्त जाम्बू लोचन ने जंगल में क्या मंजर देखा? शिकार के वक़्त जाम्बू लोचन ने जंगल में क्या मंजर देखा? लिखो बच्चों सवाल नंबर 3 का जवाब। जाम्बू लोचन ने शिकार के दौरान एक तालाब पर शेर और बकरी को गड्ढे पानी पीते हुए देखा। शेर और बकरी को गड्ढे पानी पीते हुए देखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, बाकी आगे से कल पढ़ेंगे।